के पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा अपने इस्तीफे को लेकर अटल हैं। उन्होंने जी मीडिया संवाददाता निजाम कंटालिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। सबसे बड़ा कारण मेरे असर वाले जिले में नहीं जिता पाया और छोटे मोटे मामले बताकर सुलझा लिए गए। एक ही कारण है, जिस क्षेत्र में काम किया पार्टी हारी। नैतिकता के नाते मंत्री पद से मैंने इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार जेपी नड्डा से मुलाकात में किरोड़ी लाल मीणा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद साजिशन उन्हें कमजोर विभागों के साथ साथ ही सरकार में कमजोर करने की बात की। बिल्कुल, देखिए कि आज सब तरफ चर्चा एक ही है। किरोड़ी लाल मीणा जी यानी बाबा आज पहुंचे हैं दिल्ली और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस्तीफे के बाद से ही लगातार बातें चल रही हैं कि क्या वजह रही इस्तीफे की। मेरे साथ मौजूद हैं बाबा यानी किरोड़ी लाल जी मीणा। अगर कहें किरोड़ी लाल जी की तो एक ही वजह थी, लोकसभा के चुनाव थे जहाँ मेरा प्रभाव क्षेत्र था और पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी। वहाँ मैंने घोषणा की थी कि अगर इस सीट में हार गया तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। अगर मैं सीटें नहीं जिता सकता तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी होगी, मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। इन बातों में कितना दम है कि जो कहा जा रहा है, जो आपके पीठ में कहे कि चर्चा कही जा रही है कि जिस तरीके से आपको मंत्री पद मिला उससे आप खुश नहीं है, आपका समाज खुश नहीं है और एक मानसिक रूप से दबाव में ये हो सकता है कि समाज या समर्थक खुश नहीं हो, लेकिन हमारी पार्टी में ये नहीं चलता। जो दे दिया जाता है वो काम करना होता है। जो दिया, जब से जिम्मेदारी दी मैंने बड़े परिश्रम के साथ डेडिकेट होके उन विभागों में काम किया है। अगर कहे तो कहा यह भी जा रहा है कि विभागों का जो बंटवारा था इसमें कई चीज़ें आपकी रुक गई। खास तौर से कहा जा रहा है कि जो इंजीनियरों को ट्रांसफ़र हुआ और मदन दिलावर जी से अदौत हो गई, ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। नहीं, देखो ऐसा है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि मैं मेरे असर वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका, सबसे बड़ा कारण है। बाकी ये छोटी मोटी बातें हैं जो हमने बैठ के कर ली थी। मैंने प्रमोशंस पे कुछ ट्रांसफ़र हुए थे तो वो हमारे विभाग ने किए थे और मदन जी ने वो रोक दिए थे, बाद में वो लागू हो गए थे। वो उसमें कोई न तो मेरे न मदन जी के बीच में किसी प्रकार की गलतफहमी है और हमें सामंजस्य। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आपके इस्तीफे पे किस तरह से आपके साथ उन्होंने मना किया था बड़ी सदास्यता के साथ, आग्रहपूर्वक आपको कैबिनेट में मेरे साथ बने रहना जरूरी है। लेकिन चूंकि मेरा जनता के बीच में घोषणा थी तो मेरी रिलायबिलिटी बनी रहे, क्रेडिबिलिटी बनी रहे और जो वचन दिया वो पूरा होना चाहिए। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको 10 दिन का समय दिया कि आप एक बार सोच के फिर से बताएं? नहीं, ऐसा नहीं कुछ समय दिया। उन्होंने मेरे को कहा एक बार 10 दिन बाद आप बोलना। मैंने मना कर दिया कि मैंने इस्तीफा दे दिया, अब आप इस पर मैं बने रहना नहीं चाहता, मैंने यही कहा है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। तो ये हैं किरोड़ी लाल जी मीणा, अपने पद पे इस्तीफा देने के बाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात की और एक बार कहा भी है कि वो अपने पद पे बना नहीं रहना चाहते हैं। एक बार फिर से 10 दिन बाद इनकी मुलाकात होंगी, तब तक इंतजार करेंगे। निजाम